वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 11 के भौतिक विज्ञान अध्याय 2 जो चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन का यह चौथा भाग है। यदि आप भाग 1, भाग 2, भाग 3 यदि नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में बताया जाएगा आपको द्रव्यमान। अब द्रव्यमान क्या है और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो इसका उत्तर होगा किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है। तो इसका अर्थ यह है कि किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, जैसे एक कलम है तो इस पदार्थ में कुछ आपका इसका मात्रा है, इसी मात्रा को ही वस्तु का क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो द्रव्यमान की परिभाषा अपने कॉपी में अच्छे से इसको नोट कर लीजिए कि किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को ही वस्तु का क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। इसे m से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे 1 किलोग्राम की परिभाषा। 1 किलोग्राम किसे कहते हैं या 1 किलोग्राम क्या है, तो इसका अर्थ है परमाणविक स्केल पर कार्बन 12, परमाणविक जो स्केल होते हैं उस पर कार्बन 12 मतलब कार्बन का जो भार होता है वह 12 होता है। उसको प्रतीक में लिख सकते हैं आपका यहाँ 6C आपका 12, माने C जो हमारा है वो कार्बन है, उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और उसका परमाणु भार जो होता है 12 होता है। K 5.0188 गुणे 10 के पावर 25 परमाणु के द्रव्यमान को 1 kg कहते हैं या 1 किलोग्राम कहते हैं। तो जो 1 किलोग्राम कहाँ से लिया गया है, तो कार्बन 12 के 5.0188 गुणे 10 के पावर 25 परमाणु के द्रव्यमान को ही 1 किलोग्राम कहते हैं। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। और 1 कुंटल में कितने केजी होते हैं, तो 1 कुंटल में 100 केजी होते हैं। ये किसका मात्रक है सब, तो द्रव्यमान का मात्रक है। अब अगला हम लोग जानेंगे समय। समय किसे कहते हैं, समय की परिभाषा कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में जानकारी रखेंगे। तो समय लिखेंगे आपका, समय का मात्रक सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। और यह सौर दिवस का 1/86,400वां भाग होता है। 1 सेकंड कहलाता है। अब ध्यान देंगे समय को किससे मापा जाता है, तो समय को मापने के लिए मिनट है, घंटा है, सेकंड है। मिनट है, घंटा है, सेकंड होता है, जिसमें सेकंड का प्रयोग किया जाता है। तो समय को मापन हमेशा किस में मापते हैं, तो सेकंड में मापते हैं। तो समय का मात्रक सेकंड है। या सौर दिवस, सौर दिवस मतलब एक दिन का 1/86,000 आपका 400वां भाग होता है, वह 1 सेकंड कहलाता है। तो 1 सेकंड की परिभाषा हो गया और समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकंड होता है। अब अगला जानेंगे ताप। टेम्परेचर उसको बोलेंगे, ताप क्या है, तो कहेंगे आपका SI पद्धति में ताप का मात्रक जो होता है वह केल्विन होता है। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। तो ताप किससे मापते हैं, तो केल्विन से मापते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो K से प्रदर्शित करते हैं। अब 1 केल्विन की परिभाषा समझेंगे कि 1 केल्विन किसे कहते हैं और 1 केल्विन की परिभाषा कहाँ से लिया गया है। तो ध्यान देंगे, जल के त्रिक बिंदु, जल के कौन सा बिंदु, त्रिक बिंदु का ऊष्मागतिकी ताप का 1/273.17वां भाग को 1 केल्विन कहते हैं। तो 1 केल्विन की परिभाषा कहाँ से लिया गया है, तो वह जल के त्रिक बिंदु का ऊष्मागतिकी ताप का 1/273.17वां भाग को 1 केल्विन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्योति तीव्रता क्या है। ज्योति तीव्रता की पहले परिभाषा जानेंगे और उसके बाद से आपका इसका मात्रक क्या होता है, इसके बारे में जानकारी रखेंगे। तो ज्योति तीव्रता लिखेंगे आपका SI पद्धति में ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। क्या होता है, कैंडिला। ज्योति तीव्रता किससे नापते हैं, तो कैंडिला से नापते हैं, कैंडिला होता है। और 1 कैंडिला की अगर परिभाषा बोलेंगे तो इसका उत्तर होगा 1 कैंडिला किसी दिशा में 540 गुणे 10 के पावर 12
हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत की ज्योत तीव्रता है। अब ज्योत तीव्रता की परिभाषा कहाँ से लिया गया है, तो एक कैंडिला किसी दिशा में आपको 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले स्रोत के ज्योत तीव्रता है। तो ज्योत तीव्रता की परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आपका अगला जो हमारा है वैद्युत धारा में क्या है, तो वैद्युत धारा किसका मात्रक होता है, वैद्युत धारा का क्या मात्रक होता है, तो वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो लिखेंगे एसआई पद्धति में वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, किससे, ए से प्रदर्शित करते हैं। अब वैद्युत धारा की परिभाषा जो हमारा है कहाँ से लिया गया, अब इसके बारे में जानकारी रखेंगे, या एम्पियर की परिभाषा कहाँ से लेंगे और एम्पियर क्या होता है। वैद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। अब एम्पियर की परिभाषा कैसे बोलेंगे, तो लिखेंगे आपका निर्वात में, ध्यान देंगे, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे अनंत लंबाई के, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे अनंत लंबाई के 2 तारों को समान वैद्युत धारा क्या करेंगे, प्रवाहित करते हैं, तो उस समय वैद्युत धारा का परिमाण एम्पियर कहलाता है। तो इस परिभाषा को अपने कॉपी में लिख लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, निर्वात में कितने मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर रखे अनंत लंबाई के 2 तारों को समान वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस समय वैद्युत धारा का परिमाण एम्पियर कहलाता है। तो एम्पियर की परिभाषा भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा क्या है, अब पदार्थ की मात्रा को बारे में समझेंगे। अब लिखेंगे एसआई पद्धति में पदार्थ का मात्रक मोल होता है। अब देखिए एसआई पद्धति में पदार्थ का मात्रक क्या होता है, मोल। पदार्थ की मात्रा को किससे मापते हैं, तो मोल से मापते हैं। अब मोल, एक मोल की परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है, कहेंगे आपका 1 मोल किसी पदार्थ की क्या कहेंगे, वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C12। इसका मतलब यह हो गया कि कार्बन का भार क्या होता है, 12 होता है, के 0.012 किग्रा में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। अब 1 मोल की परिभाषा यहाँ से नोट कर लेंगे कि 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या C माने कार्बन 12 के 0.012 किग्रा में परमाणुओं की संख्या के क्या है, बराबर है। अब अगला हम लोग जानेंगे एसआई पद्धति के लाभ। एसआई पद्धति के क्या लाभ हैं, अब इसका उत्तर लिखेंगे। एसआई पद्धति में लाभ लिखेंगे आपका निम्न है। पहला जो होगा यह युक्ति पद्धति है। अब युक्ति का मतलब यह हो गया कि एक ही कोई आपका यूनिट है तो उसका जो मात्रक होगा, जैसे मान लीजिए वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, तो उसका मात्रक सिर्फ एक ही होगा। तो लिखेंगे यह युक्ति पद्धति है। इस पद्धति में एक भौतिक जो राशि है का केवल एक ही मात्रक होता है। इसी का मतलब यह युक्ति पद्धति मतलब अर्थ यह है कि भौतिक राशि का जो केवल एक ही मात्रक होता है। दूसरा होगा कि यह सीजीएस एवं एमकेएस पद्धति के समान है। एसआई पद्धति से क्या लाभ है, तो यह सीजीएस एवं एमकेएस पद्धति के क्या है, समान है। तीसरा यह जो आपका है कि यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। एसआई पद्धति को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम इसको बोला जाता है। तो इसलिए लिखेंगे यह एक जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। और चौथा जो होगा यह एक संबंध पद्धति है। तो यह एक संबंध पद्धति है। समझ में आ गया होगा कि एसआई पद्धति से हमारे लाभ क्या हैं। तो आज का जो पढ़ाई हुआ है बहुत आईएमपी क्वेश्चन थे, तो इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसमें जो बेल आइकन घंटी का ऑप्शन होता है तो उसमें 3 ऑप्शन आता है। तो इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन ऑल वाले ऑप्शन को आप लोग ओके कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो आपको अपलोड किया